नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी अद्भुत कहानी खंगालने वाले हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं दब कर रह गई है। हम बात कर रहे हैं एक बेहद साहसी और अदम्य क्रांतिकारी की, दुर्गा देवी वोरा। एक ऐसा नाम जिसने औपनिवेशिक शासन की नींव हिला दी थी, लेकिन फिर भी उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसकी वो वास्तव में हकदार थीं। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। ब्लॉकबस्टर फिल्म रंग दे बसंती तो सबको याद होगी, सोहा अली खान का वो दमदार किरदार। लेकिन सोचिए, उस साहसी किरदार के पीछे असल जिंदगी की प्रेरणा कौन थी? जी हाँ, वो प्रेरणा कोई और नहीं बल्कि दुर्गा देवी वोहरा थीं। एक ऐसी गुमनाम नायिका जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े होने के लिए बहुत ही खतरनाक और अनिश्चितताओं से भरा रास्ता चुना। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे दिग्गजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली इस महिला की जिंदगी सच कहूं तो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। भाग 1, भूमिगत आंदोलन का तूफान। उस समय का माहौल कितना तनावपूर्ण था, इसे समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। लाला लाजपत राय की दुखद मौत और उसके तुरंत बाद ब्रिटिश पुलिस अफसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या। इस घटना ने लाहौर में जैसे भूचाल ला दिया। पुलिस ने पूरे आंदोलन को कुचलने के लिए बड़े पैमाने पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। हर तरफ बस खौफ और गिरफ्तारी का साया था। और इसी भारी उथल-पुथल के बीच एक बड़ा दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। लाहौर के एक गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने वाली एक आम सी टीचर असल में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की मास्टरमाइंड रणनीतिकार थीं। एक तरफ उनके पति भगवती चरण किराए के कमरे में बम बनाते थे और दूसरी तरफ दुर्गा देवी पर्दे के पीछे से इस पूरे संगठन की प्लानिंग करती थीं। वो सच में इस स्वाधीनता संग्राम के लिए एक बहुत बड़ी लाइफलाइन थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, भेष बदलना और एक महान पलायन। सैंडर्स की हत्या के बाद जब भगत सिंह और उनके साथियों को छिपने के लिए जगह की सख्त जरूरत थी, तब दुर्गा देवी ने जो हिम्मत दिखाई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उन्होंने बिना कुछ सोचे अपना इमरजेंसी फंड दे दिया, अपने छोटे से बच्चे को लेकर भागने का बहुत बड़ा रिस्क उठाया और सबसे बड़ी बात, उस दौर की सख्त रूढ़िवादी परंपराओं को पूरी तरह तोड़कर एक दूसरे पुरुष यानी भगत सिंह की पत्नी होने का नाटक किया। ये एक ऐसा कदम था जिसने स्वतंत्रता संग्राम की आग को बुझने से बचा लिया। अब आते हैं भाग 3 पर, त्रासदी और सीधी कार्रवाई। लेकिन भूमिगत जीवन जल्द ही एक गहरे दुख में बदल गया। एक बम की टेस्टिंग के दौरान उनके पति की बेहद दुखद मृत्यु हो गई। पर इस भयानक सदमे ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उनके दुख को एक अदम्य ताकत में बदल दिया। वो एकदम फ्रंटलाइन पर आ गईं। उन्होंने लाहौर में भगत सिंह की रिहाई के लिए एक विशाल विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। और इतना ही नहीं, 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद जब जतिंद्र नाथ दास का निधन हुआ तो उनके अंतिम संस्कार के विशाल जुलूस की कमान भी दुर्गा देवी ने ही संभाली। उनका ये संघर्ष यहीं नहीं रुका, बल्कि एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गया। अक्टूबर 1929 में उन्होंने बॉम्बे के लैमिंगटन रोड पर एक ब्रिटिश पुलिसकर्मी पर गोलियां चला दी। स्रोत बताते हैं कि इतिहास में ये पहली बार था जब किसी महिला ने किसी ब्रिटिश विरोधी सशस्त्र कार्यवाही में इतने प्रमुख रूप से हिस्सा लिया हो। इस दुस्साहसिक कदम के लिए उन्हें 3 साल की जेल हुई, लेकिन इसने उन्हें एक बहुत ही शक्तिशाली भूमिगत नेता के रूप में स्थापित कर दिया। और अब भाग 4, क्रांतिकारी से एक अग्रणी शिक्षिका तक का सफर। ये हिस्सा सच में हैरान करने वाला है। देखिए कैसे उन्होंने सशस्त्र प्रतिरोध की दुनिया को पूरी तरह पीछे छोड़कर शिक्षा के जरिए देश की नींव मजबूत करने का फैसला किया। 1939 में वो मद्रास गईं और वहां उन्होंने मशहूर इटालियन शिक्षिका मारिया मोंटेसरी से सीधा प्रशिक्षण लिया। गोलियों और बमों की दुनिया से निकलकर किताबों और बच्चों की दुनिया तक का ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में आज़ाद भारत के भविष्य की एक बहुत खूबसूरत शुरुआत थी। इस स्लाइड पर ये जो नंबर 5 लिखा है ना, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। इसकी सादगी बेहद मार्मिक है। 1940 में उन्होंने लखनऊ में उत्तर भारत का पहला मॉन्टेसरी स्कूल शुरू किया। और पता है कितने बच्चों के साथ? सिर्फ 5, और वो भी बेहद वंचित परिवारों के बच्चे। सोचिए, कभी विदेशी हथियारों से देश की रक्षा करने वाली ये निडर महिला अब सबसे गरीब बच्चों का भविष्य संवार रही थीं।
आज़ादी मिलने के बाद का उनका जीवन बिल्कुल शांत रहा। उन्होंने लखनऊ में पूरी तरह से गुमनामी का जीवन जिया। उन्हें ना तो कोई सत्ता चाहिए थी और ना ही कोई बड़ी पहचान। वो बस शांति से अपना स्कूल चलाती रहीं और 1999 में 92 साल की उम्र में बहुत ही शांति से इस दुनिया को अलविदा कह गईं। हथियारों से लैस एक क्रांतिकारी से लेकर देश का निर्माण करने वाली एक महान शिक्षिका तक का उनका ये सफ़र हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। इतिहास के पन्नों में ऐसी और कितनी महिला निर्माता हैं जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने होने के बावजूद अदृश्य हैं, जिनकी अनकही कहानियां आज भी सुने जाने का इंतजार कर रही हैं। सच में, अतीत के इन असली नायकों को पहचानना हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।